हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की कट ऑफ बता दी थी कि दोस्तों आपके सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपकी मिनिमम कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका परसेंटाइल स्कोर क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर कैसे बढ़ता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो कट ऑफ बनेगा किस तरह से डिसाइड होगा और कम स्कोर वालों का सिलेक्शन किस तरह होता है, तो इस सब के बारे में मैं बता रहा हूं। अगर दोस्तों एएलपी के एग्जाम की बात करें तो दोस्तों आपने अगर 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों 55 क्वेश्चन आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। दोस्तों यानी कि आपने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं तो दोस्तों आपका ये एक गुड अटेम्प्ट है। अब दोस्तों परसेंटाइल स्कोर क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों स्कोर कैसे बढ़ता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि दोस्तों परसेंटाइल स्कोर है वो क्यों लाया गया, इसका जो मेन मकसद था वो क्या था। इसका मेन मकसद पहले दोस्तों आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता था और नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों आपकी कट ऑफ है जो डिसाइड की जाती थी। नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कैसे होता था, किसी किसी शिफ्ट का दोस्तों 25 नंबर तक इंक्रीज होता था, किसी शिफ्ट का दोस्तों आपके 20 नंबर तक इंक्रीज होते थे और किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों आपके 27 नंबर तक इंक्रीज होते थे। अब दोस्तों जिनके 27 नंबर इंक्रीज हुए हैं तो उनका कट ऑफ बढ़ जाता था। तो इस तरह दोस्तों एक ही शिफ्ट से काफी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था और जिनके कम नंबर बढ़े हैं उस शिफ्ट में से कम स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था। तो इस सब को दोस्तों सही करने के लिए यानी कि फाइनली दोस्तों उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को अपनाया। अब नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों किस तरह आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है, तो अगर हम दोस्तों ओवरऑल 30 कैंडिडेट को लें, यानी कि दोस्तों आपके 30 स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं आपके टोटल मिलाकर के 30 कैंडिडेट हैं और आपकी 3 शिफ्ट हैं, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट टू और शिफ्ट थर्ड। सभी शिफ्ट में दोस्तों 10-10 स्टूडेंट को बैठाया गया है। 10 स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में और 10 स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में और 10 स्टूडेंट को थर्ड शिफ्ट में बैठाया गया है। अब दोस्तों इसमें से 10 स्टूडेंटों के ये दोस्तों स्कोर है, किसी का 46 है, किसी का 44 है दोस्तों, किसी का 41, 39, 38, 36, 34, 33, 32 और 30 स्कोर है। और इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 100, 90, 80, 70 इस तरह है। और ऐसे ही दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हम माने किसी का स्कोर 40 आया होगा, किसी का 39, किसी का 38, 37, क्योंकि दोस्तों हर स्टूडेंट का स्कोर बराबर थोड़ी नहीं होगा। तो इस तरह और इसमें भी दोस्तों हमने परसेंटाइल स्कोर 100 से लेकर के 10 तक और थर्ड शिफ्ट में भी इसी तरह लिया गया है। अब दोस्तों जो आपका स्कोर था, अगर आप किसी भी शिफ्ट में थे तो दोस्तों आपका स्कोर था 45 और आपका जो प्रोरोटेड स्कोर था जिसको हम 100 में से निकालते हैं तो वो आपका बना दोस्तों 60 मार्क। 60 मार्क दोस्तों आपका जो प्रोरेटेड स्कोर है वो बना। और प्रोरेटेड स्कोर में 10 नंबर इंक्रीज होकर के आपके नॉर्मलाइज मार्क हो गए दोस्तों 70। अब दोस्तों आपकी जो परसेंटाइल है वो कैसे निकाली जाएगी, तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया जाता है। आप प्लस में आपसे कम स्कोर करने वाले स्टूडेंटों की संख्या अपॉन टोटल स्टूडेंट इनटू 100। अगर दोस्तों आपने 55 स्कोर अटेम्प्ट किया है और दोस्तों आपसे कम स्कोर वाले स्टूडेंट जितने हैं उन सबको मिलाना है और टोटल जितने कैंडिडेट हैं पूरे एग्जाम में उतने और इनटू में 100 करना है तो आपका परसेंटाइल स्कोर निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं किसी एक शिफ्ट को लेता हूं, जैसे शिफ्ट फर्स्ट को लेते हैं अपन सबसे पहले, और फिर शिफ्ट फर्स्ट में अगर ये जो सेकंड वाला कैंडिडेट है जिसका स्कोर है 44, तो इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हम निकालते हैं कि 44 स्कोर वाले का नॉर्मलाइजेशन स्कोर किस तरह निकलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर 44 वाले का किस तरह निकलेगा, देखो। चम आप आपका स्कोर कितना था 44, फॉर्मूला बताया ना मैंने, आप प्लस आपसे कम स्कोर वाले स्टूडेंटों की संख्या। तो
आप तो हुई, उससे उसके साथ साथ आपका जो स्कोर 44 है उससे कम स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? देखो 41, 39, 38, 36, 34, 33, 32 और 30। मात्र एक कैंडिडेट है जो आपसे ज्यादा है। आपका तो ले लिया मैंने, इस आपसे कम एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ कैंडिडेट और हैं, यानी कि 8 स्टूडेंट और हैं। इस तरह टोटल मिलाकर के आप कितने हो गए? 9। यानी कि अपॉन टोटल कैंडिडेट कितने थे इस शिफ्ट में? फर्स्ट वाली में थे टोटल कैंडिडेट 10, तो 10 इंटू 100। यानी कि दोस्तों मैं दोबारा बताता हूँ, आपका स्कोर कितना था? आप थे एक, और आपसे कम स्टूडेंट कितने थे? 8, और टोटल शिफ्ट में कितने बैठे थे? 10, और इंटू में 100। यानी कि दोस्तों 9/10 इंटू 100, यानी कि परसेंटाइल स्कोर कितना आ गया? 90। अब इस तरह दोस्तों सेकंड शिफ्ट में बात करूं, अगर किसी का जो स्कोर है वो मैंने किसी का ले लिया, जैसे 36 वाले को, 36 वाला स्टूडेंट है, उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे निकालूंगा मैं? देखो 36, 36 वाला एक कैंडिडेट था, और 36 से नीचे कितने स्टूडेंट और हैं? एक, 35, 33 दो, और 12 3, 34 और 28 5, यानी कि 5 अपॉन कितने स्टूडेंट बैठे सेकेंड शिफ्ट में? 10, और इनटू में 100, यानी कि 6/10 इंटू 100। कितना परसेंटाइल स्कोर आया? 60। इसी तरह दोस्तों मैं थर्ड शिफ्ट वाले का निकालता हूं नॉर्मलाइजेशन स्कोर। थर्ड शिफ्ट में से किसी एक को मैं चूज करता हूं, किसी को भी चूज कर लो आप, जैसे कि 25 वाला स्कोर। ठीक है, 25 वाला एक कैंडिडेट था, और 25 से नीचे कितने कैंडिडेट थे? दो कैंडिडेट और थे। अपोन कितने टोटल थर्ड शिफ्ट में कितने स्टूडेंट बैठे? 10 इंटू में 100, यानी कि 3/10 इंटू 100, यानी कि इस तरह इसका कितना परसेंटाइल स्कोर हुआ? 30। अब देखिए दोस्तों, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपका परसेंटाइल स्कोर कितना आया? 90। अब इस 90 का आपको मतलब समझना है कि 90 का मतलब क्या है। 90 का मतलब है दोस्तों, आपका जो 90 है, आपसे मात्र एक कैंडिडेट आपसे अधिक स्कोर करने वाला है। और सेकंड शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर इस स्टूडेंट का आया 60। 60 यानी कि आपको मान लीजिए आप सेकंड शिफ्ट में बैठे हैं, तो आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट थे? आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले, यानी कि 10 लड़कों में से 4 लड़के ऐसे हैं जो आपसे अधिक स्कोर कर पा रहे हैं। 60 परसेंटाइल स्कोर आया है, तो इसका अर्थ है कि आपसे मात्र 4 स्टूडेंट हैं जो आपसे अधिक स्कोर कर पा रहे हैं। और थर्ड शिफ्ट में आपका इस परसेंटाइल स्कोर है 30, तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया है कि आपसे कितने स्टूडेंट ऊपर हैं जो स्कोर अधिक करने वाले हैं? तो 30 से ऊपर कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपसे अधिक नंबर लाए हैं। तो दोस्तों अब कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाएगी? अब कट ऑफ निर्धारित की जाएगी दोस्तों, सबसे अधिक जिनका परसेंटाइल स्कोर है, यानी कि जिन कैंडिडेट का सबसे ज्यादा परसेंटाइल स्कोर है, उनको सबसे पहले लिया जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में निर्धारण किया जाएगा। डिसेंडिंग मतलब दोस्तों घटते हुए क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में दोस्तों इसका निर्धारण किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टोटल कैंडिडेट 30 बैठे एग्जाम में, 30 कैंडिडेट। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, वरना यहां पर आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। 5 सेकेंड दोस्तों, मैं इसको यहां से हटा देता हूं जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा इसके बारे में कि किस तरह दोस्तों आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ये देखिए दोस्तों, अब टोटल कैंडिडेट दोस्तों 30 थे। टोटल कैंडिडेट दोस्तों 30 एग्जाम में बैठे, लेकिन दोस्तों यहां पर सीट थी मात्र 15।
यानी कि 15 वैकेंसी थी, स्टूडेंट 30 थे एग्जाम में बैठने वाले। तो दोस्तों 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह लेंगे, तो सबसे ज्यादा जिनका परसेंटाइल स्कोर है सबसे पहले उनको चूज करेंगे। तो परसेंटाइल स्कोर 100 फर्स्ट शिफ्ट में किसका है, देखो फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा 46 वाले का है। फर्स्ट शिफ्ट में ये देखो 46, सेकेंड शिफ्ट में 100 परसेंटाइल, थर्ड शिफ्ट में 100। तो दोस्तों तीन कैंडिडेट तो ये हो गए यहाँ पर, यानी कि तीन कैंडिडेट तो यहां पर ये हो गए, तीन कैंडिडेट तो यहां पर ये हो गए। उससे कम परसेंटाइल स्कोर पर लेंगे अब 90, 90 और 90, यानी कि तीन कैंडिडेट यहां पर हो गए जिनके 35 मार्क्स हैं, 39 हैं और 44 हैं। अभी भी दोस्तों आपकी वैकेंसी की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर उससे कम परसेंटाइल स्कोर पर लेंगे, तीन यहां पर आ जाएंगे दोस्तों आपके। इस तरह दोस्तों 70 परसेंटाइल पर ले लेंगे और अगले तीन कैंडिडेट को, और उससे नेक्स्ट 60 परसेंटाइल पर ले लेंगे। इस तरह दोस्तों इनकी टोटल वैकेंसी फिलअप हो चुकी है 15, यानी कि 15 कैंडिडेट को उन्होंने यहां पर चूज कर लिया है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि एएलपी में 30 कैंडिडेट तो रहेंगे नहीं, लाखों में होंगे, यानी कि लाखों में कैंडिडेट होंगे, और लाखों कैंडिडेटों में से दोस्तों आपके परसेंटाइल किस तरह आएगा, किसी का आएगा दोस्तों 98.9902 और किसी का आएगा दोस्तों 98.7612, किसी का आएगा 98.3302। तो दोस्तों सिलेक्शन किसका होगा इसमें से, 98.332 का तो होगा ही नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद भी जितने कैंडिडेट परसेंटाइल स्कोर है इस आधार पर डिसाइड करेंगे। तो इस तरह सबसे सिलेक्शन किसका होगा 98.9902। तो दोस्तों इस सब को देख करके मैंने आपकी ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड की थी कि जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि आपकी ALP2 CVT2 के लिए आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। यानी कि जनरल के लिए दोस्तों मैंने आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी बताई थी, कल की वीडियो में मैंने आपको बता दी थी ओवरऑल कट ऑफ की जनरल के लिए कितनी कट ऑफ है, EWS के लिए कितनी डिसाइड की है, और EWS के साथ साथ दोस्तों OBC SC और ST कैंडिडेट के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जनरल कैंडिडेट की मैंने आपके लिए बात की थी 38। EWS कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं EWS में 35 क्वेश्चन, और OBC में अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 35, और SC कैंडिडेट की बात करूं तो मैं 33, और ST कैंडिडेट की बात करूं तो 30। अगर प्लस माइनस ऊपर नीचे 5 हो सकता है दोस्तों। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आपको अपने CBT2 एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, बिल्कुल भी आपको निसंकोच होकर के। तो दोस्तों आपके जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट रहेगा 55 क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अगर आपने 55 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको अपने CBT2 एग्जाम की तैयारी कर लेनी है।